नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास ये एक एलजी का सीआरटी टीवी आया है। इसमें दिक्कत ये है कि इसको चालू करो आप तो इसका रेड इंडिकेटर थोड़ा सा ब्लिंक करता है और फिर उसके बाद ये वापस स्टैंड बाय में चले जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। आप ये रेड इंडिकेटर ध्यान दीजिए, जब ये स्टैंड बाय से निकलेगा तो हल्का सा डिम होगा रेड इंडिकेटर, उसके बाद फिर वापस ग्लो करने लगेगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमने इसको चालू किया, एक सेकंड। ये हमने इसको चालू किया, ये थोड़ा सा डिम हुआ और वापस ये ऐसा आ गया। तो इस कंडीशन में हम आपको बेसिक वोल्टेज पहले पूरे चेक करके बताते हैं। ये हमारे 110 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं। 110 वोल्ट हमारे प्रॉपर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे जो रेगुलेटर आईसी पे 9 वोल्ट आते हैं, 9-10 वोल्ट, वो भी आ रहे हैं प्रॉपर। हमारे ड्राइवर पे 12-13 वोल्ट आना चाहिए, ये भी आ रहे हैं प्रॉपर। और यहाँ हमारे ये आईसी पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट्स। आपकी इसकी जो 1 नंबर पेन है इस पर आप देखेंगे तो यहाँ 9 वोल्ट्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये वोल्टेज हमारे स्टैंड बाय से रिलीज़ होने के बाद आते हैं। यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट, ये भी स्टैंड बाय से रिलीज़ होने के बाद आएंगे। हम मेमोरी आईसी के सारे वोल्टेज चेक कर लेते क्योंकि कई बार इसमें भी अगर वोल्टेज कम पड़ता है तो दिक्कत जाती है। तो ये हमारे 5 वोल्ट यहाँ पे प्रॉपर आ रहे हैं। हमारे एचडीए के वोल्टेजेस ये भी प्रॉपर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। एससीएल के वोल्टेजेस ये भी प्रॉपर आ रहे हैं। तो हमारे वोल्टेज तो सारे प्रॉपर आ रहे हैं। अब हम इसका देखते हैं ये हमारे 9 वोल्ट स्टैंड बाय रिलीज़ होने के बाद आ रहे हैं कि नहीं, क्या कंडीशन है। ये हमने स्टैंड बाय रिलीज़ किया और ये 1 सेकंड के लिए बने और वापस डाउन हो गए। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप वोल्टेज देखिए। इस पर 9 वोल्ट बने और ड्रॉप हो गए। यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट जो रेगुलेटर आई इस पे भी हमारे 8 वोल्ट बने और चले गए। ये हमारे 5 वोल्ट आउट बने, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे मीटर पे देखते रहिए आप, 5 वोल्ट बने और चले गए। तो हमारा वोल्टेजेस तो सारे आ रहे हैं। और जैसे स्टैंड बाय से जो स्टैंड बाय के बाद वाले वोल्टेजेस हैं, जो हमारे स्टैंड बाय के बाद वोल्ट बनते हैं, वो सारे वोल्टेजेस स्टैंड बाय से रिलीज़ करने पे 1 सेकंड के लिए आते हैं और जैसे स्टैंड बाय से वापस जाता है स्टैंड बाय में तो वो हमारा वापस ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे लिए यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, ये जो हमारा रेगुलेटर आईसी लगी है, रेगुलेटर आईसी से जो स्विचिंग के वोल्टेज निकलते हैं ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ये इसका ग्राउंड हो गया। ये 110 वोल्ट से हमारे ये रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप। ये हमारी रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, इसी से एक स्विचिंग के लिए वोल्टेज निकलता है। और यहाँ पे एक स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप उसके थोड़ा ऊपर ही देखेंगे। ये ट्रांजिस्टर का नंबर मैं आपको बता दूँ, Q807। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 3 टांग का, जो कि हमारे रेगुलेटर की 4 नंबर पिन से कनेक्टेड है ये ट्रांजिस्टर। और ये स्विचिंग का ट्रांजिस्टर, अगर ये शॉर्ट होगा, अगर ये वर्क प्रॉपर नहीं करेगा तो आपको इस टाइप की कंडीशन आएगी। तो मैं आपको इसको हम निकाल के दूसरा लगाते हैं। पहले हम इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या कंडीशन होती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम दूसरा लगा के देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने इसकी जो हमारा ट्रांजिस्टर था, जो हमने आपको बताया स्विचिंग के लिए, हमने इसकी एक पिन जो ग्राउंड थी ये वाली हमने ओपन कर दी है और एक पिन यहाँ से ये ऑप्टो कपलर पे जा रही थी, ये वाली पिन भी हमने ओपन कर दी है। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या कंडीशन बनती है, टीवी हमारा चालू हुआ कि नहीं। ये हमने प्लग फंसाया और ये हमारा टीवी डायरेक्ट चालू हो गया। ये स्विचिंग का ट्रांजिस्टर था तो हमने डायरेक्ट लगा दिया
ये चालू हो गया हमारा सेट, आप देख सकते हैं हीटर आ गया है। ये दोस्तों हमारा सेट तो चालू हो गया है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा वर्टिकल लाइन आ रही है एक, तो हमें इसके लिए ये ट्रांजिस्टर एक बार बदल के देखना पड़ेगा। हो सकता है वो ट्रांजिस्टर के कारण ही हमारे वर्टिकल लाइन आ रही है। तो ये ट्रांजिस्टर हम दूसरा लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन आती है सामने। तो फ्रेंड्स, हमने इसका ये वर्टिकल आईसी जो वर्टिकल लाइन आ रही थी, तो हमने ट्रांजिस्टर दूसरा लगा के देखा, उससे हमारा ये फॉल्ट तो हो गया, लेकिन इसका वर्टिकल आईसी भी ख़राब था, वर्टिकल लाइन जो आ रही थी उसके लिए। तो हमने वर्टिकल आईसी भी दूसरा डाल दिया, ट्रांजिस्टर भी दूसरा डाल दिया, तो हमारा सेट ये ओके हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा सेट पूरा ओके हो गया है। अब हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे ट्रांजिस्टर तो ख़राब था ही, और हमारा वर्टिकल आईसी भी ख़राब था, तो ये दोनों चीज़ें हमने बदल दी हैं, तो हमारा सेट ओके हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने मैकेनिक भाइयों के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।